नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। दुगदुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। नेवी जवान सूरज कुमार दुबे का पलामू के चैनपुर में कोयल नदी के तट पर सोमवार को अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार से पहले आर्मी और नेवी के जवानों ने सूरज को सलामी दी। पिता मिथिलेश दुबे ने बेटे को मुखाग्नि दी। हजारों की संख्या में लोगों ने नम आंखों से जवान की अंतिम विदाई दी। अंतिम संस्कार के दौरान मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी मौजूद थे। सूरज का शव रविवार देर रात पलामू के चैनपुर स्थित कोल्हुआ गांव में पहुंचा था। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र निवासी नौसेना के जवान सूरज दुबे को चेन्नई से अगवा कर महाराष्ट्र के पालघर में जिंदा जलाकर मार दिया गया था। गंभीर रूप से झुलसे जवान सूरज की शनिवार को मुंबई में मौत हो गई। उनका पार्थिव शरीर रांची लाया गया था और फिर उनके पैतृक घर कोल्हुआ गांव पहुंचा। घटना के संबंध में पता चला कि जवान सूरज को चेन्नई से अपहरण कर लिया गया था और उन्हें छोड़ने के एवज में 10 लाख फिरौती मांगी गई थी। परिजनों के मुताबिक सूरज छुट्टी पर घर आए हुए थे। 30 जनवरी को वापस ड्यूटी पर कोयम्बटूर जाने के लिए घर से निकले थे और शाम 4 बजे रांची से हैदराबाद की फ्लाइट भी पकड़ी थी। हैदराबाद से उन्हें विमान से चेन्नई जाना था। हैदराबाद पहुंचने पर शाम 6:45 में घर वालों से उनकी आखिरी बातचीत भी हुई थी। इसके बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। बताया जाता है कि 30 जनवरी को रात 9 बजे चेन्नई एयरपोर्ट से बाहर आते ही 3 लोगों ने सूरज का अपहरण कर लिया था। 3 दिन तक उन्हें चेन्नई में रखा। उसके बाद वहां से 14 किलोमीटर दूर उन्हें अलग ले गए और वहां से फिरौती मांगी। फिरौती नहीं मिलने पर उन्हें पालघर के जंगल में ले जाया गया और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इसके बाद एक व्यक्ति ने पुलिस को मामले की सूचना दी और फिर उन्हें लाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सूरज के पिता मिथिलेश दुबे पेशे से किसान हैं। 3 भाई बहनों में सूरज सबसे छोटे थे। अच्छा, लेकिन 4 दिन से 5 दिन से लड़का 1 सप्ताह से गायब है और किसी तरह के कोई खोजबीन ये नहीं हुआ। एक दिन होता है, दूसरे दिन दूसरे तरह का खबर मिलता है। हम लोग बार बार वहाँ से संपर्क करके पुलिस प्रशासन के थ्रू यहाँ संपर्क कर रहे थे। अगर प्रशासन चाहती तो उस लड़का को कुछ भी नहीं होता। वजह कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या है। लड़का का किसी से कोई मतभेद नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं, शांत स्वभाव का लड़का था। धर्मेंद्र नाम का लड़का बोल रहा था कि हमने 5 लाख रुपया दिया हूँ, वही तगादा कर रहा हूँ। 2-3 दिन पहले बोल रहा कि दोस्ती है और कोई बात नहीं, दोस्ती के चलते हम इतना बात करते हैं उससे। लेकिन जब ये कहा गया कि तुमने अपहरण करा लिया है और पुलिस तुम्हारे ऊपर जब पकड़ के पीटना शुरू करेगा तब तू सच बताएगा, ऐसे नहीं बताएगा। तब बोला कि पैसा हमसे ठग लिया 5 लाख रुपया। की ओर से जो प्रावधान के तहत इस परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि के साथ इस दिवंगत जो हमारे शहीद सूरज दुबे जी के परिवार, उनके माता पिता को वृद्धा पेंशन आज से ही उनका शुरू किया जा रहा है और जो भी प्रावधानों के तहत परिवार को जो भी लाभ मिलने चाहिए वह सभी पर राज्य सरकार की नज़र है। केंद्रीय राज्य मंत्री व आसनसोल के भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो ने सीतारामपुर स्टेशन के बाहर शौचालय एवं प्रतीक्षालय का उद्घाटन किया। इसके अलावा स्टेशन परिसर में वृक्षारोपण भी किया। उन्होंने जय श्री राम बोलकर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि धर्मनिरपेक्ष देश में सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीतारामपुर स्टेशन परिसर में 10 लाख रुपए की लागत से टॉयलेट कॉम्प्लेक्स एवं 25 लाख की लागत से यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का उत्थान हुआ है। उनके नेतृत्व में बंगाल के अलावा विभिन्न प्रदेश में
युद्ध स्तर पर विकास कार्य किया जा रहा है। এই নামে ধ্বনি দেওয়ার পুরো অধিকার আছে। আমি আমার স্ট্যান্ডার্ড নিজে সেট করব, আমি রাখবো কেন? আমাকে যদি কেউ, আমি তো বললাম, আমাকে যদি কেউ আল্লাহ আকবর বলে, কি কেউ যদি যিশু খ্রিস্টের কথা বলে, কি বুদ্ধদেবের কথা বলে, যে কোনো ভাষা বললে আমি হাত জোর করে সেটাই বা দিদিও সেদিন যদি জয় শ্রীরাম নমস্কার করে বলে নিজের মুখ্যমন্ত্রী সুলভ আচরণ করে যদি ভাষণটা দিতেন, তাহলে নেতাজিকে সম্মানটা বেশি জানানো হতো না? আমার এটাই মনে হয়। আমি আগেও বলেছি, লিখে হচ্ছে কাগজে, আপনাদের সামনে আরেকবার মনে করি। চিন্তা করার কিছু নেই, রথ গড়গড় করে এগোবে। যারা দুষ্কৃতী, যারা দিদির অনুপ্রেরণায় গুন্ডামি করে, আপনাদের আরেকবার বলি যে পরিবর্তন যাত্রা চলবে। সেটা কোথাও গাড়ির আকারে হবে, কোথাও রথের আকারে হবে, কোথাও মানুষের আকারে হবে, কোথাও মোটর বাইকে হবে। কাজেই পরিবর্তন যাত্রা শুরু হয়ে গেছে। পরিবর্তনের প্রকৃত মানে বাংলার মানুষ কি হবে সেটাও তারা ডিসাইড করে ফেলেছে। কাজেই দিদির কিছু পোষা মানুষ ওনার অনুপ্রেরণায় এখানে ওখানে গুন্ডামি করার চেষ্টা করছে। बर्धमान जिला अंतर्गत आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 69 अंतर्गत बेगुनिया बाजार के लायकपाड़ा उप डाकघर के पोस्टमास्टर पर स्थानीय खाताधारकों ने गंभीर आरोप लगाते हुए मैच्योरिटी का पैसा देने में देरी करना तथा काम के बदले नकदी पैसा मांगने का आरोप लगाया है। खाताधारक अमल राय ने बताया कि उक्त पोस्ट ऑफिस में लोगों की जमा की गई राशि का समय पूरा होने के बाद भी उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है। इसी क्रम में 2-3 माह अधिक समय गुजर जा रहा है। उनका कहना है कि जिसका 60,000 रुपया मैच्योरिटी होकर मिलने वाला है, उस व्यक्ति को ये लोग 58,000 रुपया ही दे रहे हैं और कहते हैं कि जल्दी लेना है तो 50,000 रुपया ले लो, अगर पूरा पैसा लेना है तो समय लगेगा और काफी कागजी कार्रवाई करना पड़ेगा। इस कारण उपस्थित लोगों में गुस्सा फूट पड़ा और हो हंगामा किया। प्रदर्शन करने वालों ने बताया कि आरडी स्कीम के तहत 5 वर्षों के लिए 30,000 रुपये पर महीना 1,80,000 मिलने के बजाय 1,77,000 ही दिया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि पोस्टमास्टर 11 जनवरी से लिंक फेल होने की बात पर रोज टाल मटोल कर रहे हैं। इसी दौरान आक्रोशित खाताधारियों ने नारा लगाते हुए प्रदर्शन किया। इस अवसर पर बेगुनिया पोस्ट ऑफिस के पोस्टमास्टर अरुण दास ने कहा कि 22 तारीख से सर्वर ठीक से काम नहीं कर रहा है। लिंक फेल होने के कारण लोगों के कामकाज में देरी हो रही है। ये मेरा घर है, यहाँ पर डेली का झमेला होता है। इसके लिए किस चीज़ के लिए बस यही, किसी का बोलता है लिंक नहीं है, लिंक रहने से भी लिंक नहीं है। एजेंट आता है, अंदर में काम 2 बजे के बाद काम होता है, सबको भगा देता है, घूस मांगता है। यही काम और क्या মার দেঙ্গে हमको बोरा मार देंगे। এটা কতদিন চলবে? পাড়ার পরিবেশ নষ্ট করে দিচ্ছে, ডেইলি ঝগড়া হচ্ছে, ডেইলি এভরিডে প্রেপছি। সবাই বলছে এত চিৎকার কেন, পোস্ট অফিসে কেন হচ্ছে? আপনি জিজ্ঞাসা করুন। এখন এইটা এজেন্ট এও ছিল, এর বোঝালি কার্ড ছেড়ে ফেললো ভয়, এত একে টর্চার করে। মানে আমরা এই প্রবলেমটা কী করে সলভ হয় এটার জন্য চিন্তা করছি, যে কি যেটা সলভ হয়ে যায়। কারণ আমরা তো ধরুন সবাই মিলে এই ব্যাপারে উই আর সাফারিং ফর দিস ফ্যাক্ট, উই আর সাফারিং ফর এ লং টাইমস and we assure to that there are so many persons and cannot give the money to the actual time. What can I do at that moment? देखिए ये सब गलत है। बात है कि जब भी किसी का साथ कोई बातचीत हो जाता है तो अपना पक्ष लेके वो लोग ये सब करता है। इसके लिए तो भी पुलिस है, थाना है, ये सब तो है। बात है 22 तारीख से हम लोग से लिंक एकदम स्लो है। बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप लोग हमको थोड़ा टाइम दीजिए। तो ये लोग को दूसरा सोच में आ गया कि हम लोग को काम छोड़ के दूसरा का काम करना, लेकिन ये बात सही नहीं है। ये रिपोर्ट हम डिविजनल को किए हैं, वो लोग आप भी चेक किया है, वो लोग बोला थोड़ा टाइम लगेगा। काहे कि ये जो प्रॉब्लम हम लोग का है ये कोई मशीनरी प्रॉब्लम है। वो लोग अपना सीपीसी से आके बात करेगा, काम करके ठीक करेगा। मार्क्सवादी समन्वय समिति बैनर तले दहीबारी में पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के नेतृत्व में ठेका मजदूरों ने एक अहम बैठक किया। बैठक के दौरान मजदूरों ने बताया कि आउटसोर्सिंग कंपनी सद्भाव दहीबारी से चले जाने के बाद मजदूर दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं।
जिसको लेकर पहले ही प्रबंधन से वार्ता हो चुकी है। आने वाले कोई भी आउटसोर्सिंग कंपनी में बी फार्म के मजदूरों को पहले अवसर दिया जाएगा। दहीबाड़ी परियोजना में आउटसोर्सिंग का टेंडर फिलहाल हो चुका है, जो 15 तारीख को खुलने वाला है। यहाँ BCCL एरिया 12 में जो माइंस चल रही थी सदवार के द्वारा, वो बीच में बंद हो गई थी। दोबारा वो फ्रेश टेंडर हुआ है और टेंडर में काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 15 तारीख को टेंडर खुलने वाली है। हम लोग उस समय भी BCCL के GM के साथ एक वार्ता किए थे। वार्ता के बाद ये तय हुई थी जो जब भी कोई नया कॉन्ट्रैक्टर आएगा पुराने मजदूरों को लेके ही चलाया जाए, इसलिए पुराने मजदूरों को सारे लोगों को बुलाया गया। हम लोग सबसे पहले तो चाहेंगे जो पुराने जितने मजदूर हैं उन लोगों को ही रोज़गार दिया जाए। इससे ये बैठक जो हमारा दहीबाड़ी OCP में नया आउटसोर्सिंग आ रहा है उसके लेके आज पूरे हमारे पुराने मजदूर जो हैं, इसमें हम लोगों का पहले से एक बैठक किए थे। उसमें BCCL से एक वार्ता हुई थी। वार्ता में हुआ था कि दहीबाड़ी OCP में जो कोई भी आउटसोर्सिंग आएगा तो पहले जो भी फॉर्म में जिनका नाम है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। जमशेदपुर बर्मा माइंस थाना क्षेत्र अंतर्गत कैरेज कॉलोनी चूना भट्टा कब्रिस्तान के पास बस्ती में आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी कर अवैध विदेशी शराब मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन किया। आबकारी की टीम ने अवैध मिनी शराब के फैक्ट्री से 7 लाख के शराब जब्त कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य संचालक फरार है। छापेमारी के दौरान टीम ने ओडिशा के रहने वाले बुधेश्वर नाथ और सरायकेला जिले के रहने वाले बुधेश्वर कालिंदी को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर सहायक आयुक्त पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के निर्देशानुसार करंज करानी FCI गोदाम के बगल में कब्रिस्तान के निकट एक झोपड़ी नुमा प्लास्टिक के घर में अवैध बोटिंग चलाई जा रहा था। वहाँ से छापामारी के दौरान 144 पेटी विदेशी शराब, अवैध विदेशी शराब बरामद हुआ एवं एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। 120 पेटी गोल्ड। ECL के सोदपुर के पारवेलिया कॉलोनी में सोमवार को सप्ताहव्यापी सुरक्षा जागरूकता सप्ताह की शुरुआत की गई। इसका उद्घाटन कालिदासपुर कोलेरी से यहां सुरक्षा मानकों की जांच करने आए प्रबंधक लालमणि चौधरी ने सुरक्षा ध्वजारोहण कर किया। पारवेलिया कोलेरी इंक्लाइन के पास सभा का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित सभी कर्मियों को प्रबंधक आनंद प्रसाद ने सुरक्षा नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। इस दौरान अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सेवा देने के लिए कई कामगारों को पुरस्कृत कर हौसला बढ़ाया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों ने कहा कि विगत 5 सालों से पारवेलिया कोलोरी लाभ में चल रहा है। सुरक्षा के मामले में भी यह कोलोरी पूरी तरह सुरक्षित बना हुआ है, जिसके कारण एक भी दुर्घटना नहीं घटी है। करता हूं। जैसा कि मैं बता चुका हूं, पारवेलिया कोलोरी 1902 में पिट खुला था और उसके बाद जो इंक्लाइन जिसका इंस्पेक्शन हो रहा है 1948 में खुला था। ये माइंस जो है बहुत ही लक्की कोलेरी बुलाया जाता है, लक्ष्मी कोलेरी बुलाया जाता है। इस कोलेरी में प्रोडक्शन के लिए 1400 टन तक प्रोडक्शन हुआ है। ओनली लोडर से पूर्वा डिस्ट्रिक्ट और पछिया डिस्ट्रिक्ट में 1400 टन तक प्रोडक्शन हुआ है। जब हम लोग जेट में नए नए आए थे तो हम लोग को सीखने के लिए बहुत ही अच्छा लगता था। सेफ्टी ऑफिस के लोगों का दायित्व है। ऐसा नहीं है, सुरक्षा खुद से शुरू होती है, खुद पर शुरू होती है। जब तक हम खुद नहीं सोचेंगे, जब तक हम खुद सजग नहीं रहेंगे, तब तक सुरक्षा का हमारा जो लक्ष्य है, आज से कुछ दिन पहले तक 0 एक्सीडेंट पोटेंशियल हुआ करता था, जैप जिसको बोलते थे, लेकिन उसको भी अब बदल करके नया में NHL बोलता है, नो हार्म लेवल।
ईसीएल मुगमा एरिया के राजपुरा कोलोरी में मास्टर से संबद्ध बीसीकेयू के बैनर तले काली माटी व उसके आसपास गांवों के ग्रामीणों ने समुचित पानी, बिजली सहित अन्य मांगों को लेकर 2 घंटा डिस्पैच एवं ट्रांसपोर्टिंग ठप कर दी। कोलियरी प्रबंधक राम बाबू सिंह ने 1 सप्ताह बाद ग्रामीणों के साथ वार्ता कर समस्या समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद आंदोलन वापस ले लिया गया। हमारी मांग देना होगा, मैनेजमेंट तुम होश में आओ, राजपुरा का मैनेजमेंट तुम होश में आओ, हमारी मांग जाज है। शहर के हाट तल्ला स्थित बड़ाकर आदर्श विद्यालय में मिड डे मील योजना के तहत सोमवार को 11वें चरण में छात्रों के अभिभावकों को खाद्य पदार्थ वितरण किया गया। इस दौरान स्कूल के प्रधान शिक्षक कैलाश राय ने बताया कि सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए 2 दिन पहले से ही आलू, चावल, साबुन आदि पदार्थों की पैकेटिंग कर दिया गया था, जिसे आज सुबह कक्षा 5 से लेकर 8 तक के छात्रों के अभिभावकों के बीच वितरण किया गया। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। नमस्कार।